राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी रक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज ऐलान किया है जिसने यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कम से कम 15 देशों में खौफ भर दिया है। पुतिन की तरफ से दिमित्री ने ऐलान किया कि अगर यूक्रेन की जमीन से यूरोप, नेटो और गैर यूरोपीय देशों से जुड़े 15 देश रूस से सीधी जंग करेंगे तो यकीन मानिए यूरोप के सैनिकों को ताबूत में भरकर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भेजेंगे। यानी पुतिन के राइट हैंड दिमित्री ने साफ चेतावनी दी है, रूस अब विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1050 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने साबित कर दिया है कि रूसी ही 4 साल से चल रही जंग का असली बाजीगर है। यूक्रेन को नेटो के 32 और यूरोप के 50 देशों की सैन्य मदद भी बचा नहीं पा रही है। हम आपको पिछले 18 घंटे के वो वॉर अपडेट दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर साबित हो रहा है कि यूक्रेन बुरी तरह से जंग हार रहा है। हालांकि 20 जनवरी 2025 के बाद से जब से राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूक्रेन की काफी हद तक मदद बंद कर दी है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस के हमले कोड में खास साबित हो रहे हैं। लेकिन पेरिस में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूसी मोर्चा के खिलाफ जो फैसला लिया है वो वाकई खौफनाक है। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन, सुमी, ओदेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरफ इस्कंदर M मिसाइलों से कई हमले किए जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा ने दावा किया कि काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले में रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 66 सैनिक भी मारे गए थे जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इस हमलों से साबित कर दिया था कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 17 अप्रैल को यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री ने ये धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिकों को मारकर ताबूत में बंद करके भेज देगी। यानी इस वक्त जरा रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा हुआ है तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान कर रहा है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अगर शांति के मुद्दे पर कोई पहल नहीं होती है और आप शांति के बारे में गंभीर हैं, तो कोई भी पक्ष या दोनों ही हम मदद करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। दूसरे मुद्दे जो अमेरिका के लिए इतना ही अहम है। इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला, जबकि 49 ड्रोनों को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया गया। अप्रैल का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया है। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रूस 1040 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 20 से 22% बैठता है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क,
खेरसौन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह के कैसे हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने 5 से 6 अप्रैल की रात को लगभग 1 महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमलों की जो डिटेल आई है वो भी चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाहिद ड्रोन 136B से हमले किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं हो गए। अमेरिका स्थित ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल KH-101 और KH-55SM क्रूज मिसाइल और Tu-95MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया। ISW के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन ब्रास्क ओब्लास्ट से 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनी इलाकों के चिथड़े उड़ा दिए। वहीं ब्रांच सिटी, मिलरोवो, रोस्तवो ओब्लास्ट, प्रिमोस्को, अर्थरक्स, क्रोस्नो डॉर्क्रॉय पर 109 शाही ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले किए हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों में भारी तबाही मची है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातोव ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95MS बम वर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95MS से 8 K-101 और K-55SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमे, खार्किव, खमेलनित्स्की, चरकासी और मायको लाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइलें हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमला किया। हमले में इस्तेमाल की गई रूसी मिसाइलों में काला सागर से लॉन्च की गई मिसाइलें भी शामिल थी। हमारे सहयोगी जानते हैं कि उन्हें किस जहाज और समुद्र के किस हिस्से से लॉन्च किया गया था। यही एक कारण है कि रूस कूटनीति से दूर रहता है। रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए सहमत क्यों नहीं होता? वे समंदर से हमारे शहरों और बंदरगाहों पर हमला कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि जिस वक्त पुतिन को पता चला था कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट हमला करने के लिए दे रहा है, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हम F-16 जेट को हमला करने से पहले जमीन पर जला देंगे। लेकिन यूक्रेन ने F-16 को हवा में गेम चेंजर साबित कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि एंग्लिस एयरबेस पर मौजूद 96 क्रूज मिसाइलों के तबाह होने से रूस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन ने एंग्लिस एयरबेस पर बड़े ड्रोन अटैक रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर किए थे। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के खिलाफ 51,000 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए हैं। यहाँ तक कि रूस ने अब तक कम से कम यूक्रेन को मिले 2 F-16 को हवा में तबाह कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा हमला F-16 पर रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में लगभग 45 दिन पहले ही किया है। क्या यूक्रेन को यूरोप और नेटो के पास मौजूद अमेरिकी निर्मित F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट बचा सकते हैं? इस सवाल पर बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना चुन चुन कर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिका F-16 का नया बैच अमेरिका से मिल चुका है, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और साथ ही यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट मार रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देश नीदरलैंड और डेनमार्क भी रूस के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हालात ये हैं कि रूस से सटे नेटो देशों में F-16 के बेड़ों को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से
यूरोपीय और नाटो देश के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में। नाटो और यूरोपियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाला है। अब ऐसे हालात में अगर यूरोप देश रूस पर हमला करेंगे तो रूस अपने बॉर्डर से सटे नाटो देशों पर सीधा हमला जरूर करेगा।